गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास सेकंड में बच्चों हम पार्ट 9 कर रहे थे। पार्ट 9 का क्या नाम है? बंदर के जामुन। तो डिस्कवरिंग बुक से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो ऑब्जर्वेशन बुक से हमने स्टार्ट किया है। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 तक हमने कर लिया है बुक में। आज देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखिए हमें क्या करना है। मगरमच्छ बंदर को पीठ पर बैठाकर पानी में ले गया। तो दोनों के बीच जो बातचीत हुई थी, मगरमच्छ ने बातों ही बातों में बंदर को सारी बात बता दी थी। तो उन दोनों के बीच की जो बातचीत हुई है उनको यहाँ पर लिखना है। तो इन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी? जब मगरमच्छ बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवा रहा था तो क्या बात हुई थी? तो मगरमच्छ ने बंदर से क्या कहा था? मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। यह सुनकर बंदर को झटका लगा। बंदर ने क्या कहा? मैं अपना कलेजा पेट पर ही छोड़ आया हूं, तो मुझे कलेजा लेने वापस जाना होगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि मगरमच्छ ने कहा मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। यह बात सुनकर बंदर को झटका लगा। आप भी उत्तर लिखते जाइए। सुनकर बंदर को झटका लगा। तो बंदर ने क्या कहा? मैं अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया। बंदर ने कहा मैं अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया हूं। पहले इतना पढ़ते हैं कि मैंने क्या लिखा है। मगरमच्छ ने कहा मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। यह बात सुनकर बंदर को झटका लगा। बंदर ने कहा मैं अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया हूं, अब मुझे वापस जाकर अपना कलेजा लाना होगा। ठीक है, तो बंदर ने क्या कहा कि मैं अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया हूं, अब मुझे कलेजा लेने वापस जाना होगा। तो देखिए आगे क्या लिखा है, अब मुझे कलेजा लेने वापस जाना होगा। बंदर ने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि बंदर तो बहुत चालाक होता है। ठीक है, बंदर चालाक था और मगरमच्छ क्या था? मूर्ख था। तो मगरमच्छ किसकी बातों में आ गया? बंदर की बातों में। और बंदर ने मुसीबत के समय में बहुत ही समझदारी से काम लिया। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर मैंने लिख करवा दिया है। प्रश्न नंबर 4 में देखिए बच्चों क्या है। जैसे कि आपका पाठ का नाम दिया हुआ बंदर के जामुन, जैसा कि बंदर के साथ मगरमच्छ ने किया। ठीक है, तो
उसका कारण बताना है कि क्या वो अच्छा किया या बुरा लगा आपको, कैसा लगा आपको कि बंदर के साथ जो मगरमच्छ ने किया, आपको यह बात अच्छी लगी या बुरी लगी। अगर अच्छी लगी है तो क्यों लगी है, अगर बुरी लगी है तो क्यों लगी है, उसे हम कारण सहित बताएंगे। जल्दी से आप ये प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिखिए। तो देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 के बाद प्रश्न नंबर 4, अपनी पत्नी के कहने पर मगरमच्छ बंदर को पानी में लेकर गया। आपके अनुसार मगरमच्छ का ऐसा करना सही था या गलत, कारण सहित लिखो। तो इसमें क्या करना है, मगरमच्छ जब बंदर को पानी में लेकर गया, किसके कहने पर लेकर गया था बच्चों, अपनी पत्नी के कहने पर। क्यों, क्योंकि उसकी पत्नी बंदर का कलेजा खाना चाहती थी। ठीक है, तो आपके हिसाब से बताना है, आपके अनुसार बताना है कि मगरमच्छ ने जो किया वो सही था या गलत था। ठीक है, और उसका कारण भी बताना है। आपको क्या लगता है बच्चों, क्या मगरमच्छ ने अच्छा किया था? क्योंकि बंदर ने तो मगरमच्छ को अपना दोस्त मान लिया था। ठीक है, और मीठे मीठे जामुन भी उसे तोड़कर रोज देता था। तो मगरमच्छ ने उसके साथ क्या किया था, धोखे से वो उसको अपने घर ले जाना चाहता था। किसके कहने पे, अपनी पत्नी के कहने पे। तो ऐसा करना चाहिए हमें किसी के साथ? नहीं, हमें किसी के साथ कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, दिमाग का। हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। पहली बार देखिए, मगरमच्छ अपनी पत्नी के बहकावे में आ गया था, क्योंकि जब उसकी पत्नी ने कहा जाओ तुम उसे घर लेकर आओ तो मैं उसका कलेजा खा जाऊंगी। पहली टाइम किसके बहकावे में आ गया मगरमच्छ, अपनी पत्नी के। दूसरे टाइम क्या हुआ, जब मगरमच्छ बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर घर की तरफ लेकर जा रहा था, तो बंदर ने क्या कहा था कि मैं अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़कर आया हूं। तो दूसरी बार भी मगरमच्छ बेवकूफ बन गया था। तो मगरमच्छ ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मगरमच्छ का ऐसा करना बिल्कुल गलत था, क्योंकि हमें हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो उत्तर लिखते हैं हम। मगरमच्छ का ऐसा करना बिल्कुल गलत था। गलत, मगरमच्छ का ऐसा करना बिल्कुल गलत था, क्योंकि हमें हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। मगरमच्छ का ऐसा करना बिल्कुल गलत था। हमें हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो देखिए
पढ़ते हैं, मगरमच्छ का ऐसा करना बिल्कुल गलत था, क्योंकि हमें हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें अपने मन की बात सुननी चाहिए, जो हमें सही लगता है वही करना चाहिए, किसी की बात का हमें ध्यान नहीं रखना, सुननी सबकी बातें चाहिए, लेकिन जो अच्छी बात हो उसी को ही ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो मगरमच्छ ने जो कुछ भी किया वो गलत था। ठीक है, हमें हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि 2 बार मगरमच्छ बेवकूफ बन गया था। जल्दी से आप ये उत्तर लिखिए। तो आगे देखिए बच्चों, आगे है कि बंदर और मगरमच्छ, बंदर और मगरमच्छ के बारे में 2 विशेषताएं बतानी है। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, तो ये आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बुक से ही कंप्लीट करना है। ठीक है, और इसके बाद हम पार्ट 9 से ही प्रश्न नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से आप एक उत्तर को लिखिए। तो ये देखिए बच्चों, आगे हम करेंगे बंदर और मगरमच्छ की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो बंदर के बारे में 2 बातें बतानी है, फिर हमें मगरमच्छ के बारे में 2 बातें बतानी है। तो आज हम पहले बंदर के बारे में 2 बातें लिखते हैं। तो बंदर कैसा होता है, बंदर बहुत बुद्धिमान जानवर होता है, बंदर बहुत बुद्धिमान जानवर होता है। बंदर बहुत बुद्धिमान जानवर होता है। ठीक है बच्चों, पहला क्या लिखा है, बंदर बहुत बुद्धिमान जानवर होता है, और दूसरा 2 विशेषताएं बतानी है। तो एक तो लिख ली, दूसरी क्या होगी, बंदर नकल करने की कला में बहुत माहिर होता है। बंदर नकल करने की कला में बहुत माहिर होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला, बंदर बहुत बुद्धिमान जानवर होता है, और बंदर नकल करने की कला में बहुत माहिर होता है। ठीक है, आगे हमें लिखनी है मगरमच्छ के बारे में। ये थी बंदर के बारे में पहली और दूसरी। अब हम लिखेंगे मगरमच्छ के बारे में। पहली बात, मगरमच्छ पानी और धरती पर पाया जाने वाला खतरनाक जीव है। मगरमच्छ खतरनाक जीव होता है ना, तो पहली विशेषता क्या लिखेंगे, यह पानी और धरती पर पाया जाने वाला खतरनाक जीव है। तो क्या लिखा है, यह पानी और धरती पर पाया जाने वाला खतरनाक जीव है। ठीक है बच्चों, और दूसरा क्या लिखेंगे, यह मांसाहारी जीव है। यह मांसाहारी
तो दूसरा क्या लिखा है, ये मांसाहारी जीव है। तो हमने आज पाठ 9 से प्रश्न नंबर 5 तक कार्य पूरा कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो आज आप प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 3 प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में लिखने भी है और साथ साथ उसे याद भी करना है। ओके।